नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे मौसम के अपडेट के बारे में कि अगले कुछ दिनों में जो देश के इलाकों में किस तरह की गतिविधियां वर्षा की देखने को मिलने वाली हैं और कहां पर किस तरह की वर्षा जो है देखने को मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों अगर बात करें इस बारे में तो देखेंगे कि जो रेनफॉल की जो एक्टिविटी है यानी कि जो वर्षा की गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थिति साफ नज़र आ रही है कि जो मॉडल्स हैं वो लगातार अपने अपने जो अनुमान हैं वो इधर उधर करते नज़र आ रहे हैं। कभी दिखा रहे हैं कि वर्षा ज़्यादा होगी और कभी दिखा रहे हैं कि वर्षा कम होगी और कभी दिखा रहे हैं कि ये बादल जो है कहीं और जो बनेंगे और कहीं कहीं पर और इनकी वर्षा की एक्सपेक्टेशन करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना और दिखाई पड़ रही है। जैसे कि आज 30 तारीख है और एक सिस्टम नया बंगाल की खाड़ी में उभर चुका है। देखिए यहाँ पर एक ये बन चुका है एक LPA यानी कि लो प्रेशर एरिया। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि ये 1 अक्टूबर को बनेगा, लेकिन ये आज ही बन चुका है। कल के दौरान देखेंगे तो कल ये जो है मतलब आज ही देखेंगे तो आज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा बंगाल की खाड़ी में। और कल के दौरान देखेंगे तो ये रोटेट करना चालू करेगा। रोटेट मतलब यानी कि ये जो है उलट जाएगा। और परसों 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो इसका जो पूर्वी हवाओं का जो प्रभाव है वो पूर्वी क्षेत्रों और कुछ मध्य क्षेत्रों पे इसका असर पहुंचना शुरू हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ जो है देश के कितना अच्छा सिस्टम का जो है प्रभाव वो नज़र आ रहा है और अच्छा खासा प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जब ये रोटेट करते हैं वैसे सिस्टम तो वैसे तो बंगाल की खाड़ी में ही रहेगा। जब सिस्टम रोटेट करते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है, यानी कि जो स्पीड होती है और जो उनकी स्ट्रॉन्ग जितना होते हैं वो कम हो जाता है। लेकिन ये देख पाएंगे थोड़ा सा रोटेट करेगा और उसको देखेंगे 3 तरीके से देखेंगे तो ये जो है सिस्टम ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते समय ये जो है ये दिखा रहा है कि ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा और काफ़ी कमज़ोर हो जाने की संभावना इस दौरान इसकी नज़र आ रही है। उसके बाद दिखाई दे रहा है कि यानी कि कई प्रकार का जो इसमें सिस्टम्स का असर जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कि बंगाल खाड़ी में सक्रिय रहेगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये जो है कमज़ोर होने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सिस्टम बनने की संभावना फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो हवाएं हैं वो पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से देश में वर्षा गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगा। देखिए इस समय जैसे कि हवाओं की रफ्तार देखा जाए तो देखिए काफ़ी कम रफ्तार हवा हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक तरीके से पास तो देखिए हवा की रफ्तार काफ़ी बढ़िया है, लेकिन 2 तरीके से देखेंगे तो पहुँचने तो शुरू होंगी हवाएं, लेकिन 2 तरीके से देखेंगे और 3 तरीके से देखेंगे तो ये जो हवाएं पहुँचनी शुरू तो होंगी, लेकिन जितना स्पीड हवाओं की होनी चाहिए उतनी स्पीड रह नहीं जाएगी और काफ़ी कम हो जाएगा हवाओं की स्पीड, और जिसकी वजह से वर्षा में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है उस दौरान। अब GFS की बात करते हैं। तो GFS तो एक अपने अलग ही धुन में चलता रहता है, आपको पता है। कभी कुछ तो कभी कुछ, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये दिखा रहा है कि कल देखिए ये सिस्टम स्ट्रांग होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। और 2 तरीके से दिखा रहा है कि ये जो है ये हवाओं को पुश करना चालू करेगा रोटेट होकर के, और 3 तरीके से देखेंगे तो ये जो उत्तर की तरफ चढ़ना शुरू करेगा। और लेकिन ये है कि अब ये भी दिखा रहा है कि ये जो है सिस्टम वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहीं से ये जो है ये बिहार की तरफ मुड़ जा रहा है। उसको देखेंगे तो ये वहीं पर रोटेट करता रहेगा इधर उधर। और उसको देखिए कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी बंगाल खाड़ी में, कभी कहीं तो कहीं कहीं, यानी कि एक इसका अलग ही नियम जो है वो चलता नज़र आ रहा है। एक अलग ही तरीके का जो है इसका जो प्रभाव है वो नज़र आ रहा है। इसके बारे में कोई ख़ास बदलाव GFS जो है इसके बारे में कुछ कहता नहीं है। GFS वैसे भी कुछ ना कुछ अपना अलग ही एक तरीका बताता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब जैसा लग रहा है जैसे तरह के पहले वर्षा की गतिविधियां दिखाई पड़ रही थी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और बिहार वगैरह में, अब उस तरह की बारिश नहीं होगी। मतलब कि क्योंकि सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो था इसके पहले, बहुत वर्षा देता, लेकिन इस समय अब सिस्टम में जो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। वर्षा होगी ऐसा नहीं वर्षा नहीं होगी, लेकिन कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। और जिस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ी, जिस तरह की हवाओं का स्पीड नज़र आ रहा है, हालांकि सिस्टम तो वहीं पर जाएगा, तो कुछ एक इलाकों में जो है वो 50, 60, 70 मिलीमीटर की वर्षा से इनकार नहीं कर सकते हैं।
लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग जो कह सकते हैं कि गतिविधियाँ वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियाँ देखिए, जिस तरह की सिस्टम बंगाल खाड़ी में बना हुआ है, अगर इसी पोजीशन में ये जाता तो बहुत वर्षा करने की क्षमता इसके अंदर रहती। ये तो देखेंगे आइकॉन्स जो है वो कई इलाकों में गतिविधियाँ बारिश की बढ़ा सकता है। अब इसका क्या है, देखिए कल अपडेट में, ये जो अपडेट आया 2 घंटे पहले, देखिए ये है, ये अभी स्पीड को बनाए रखे है, लेकिन अब ये भी स्पीड को उतना बनाए नहीं रखे जितना स्पीड चाहिए था। लेकिन देखिए हाँ, ये जाकर कुछ ना कुछ भी स्पीड को ये बना कर रखा हुआ है, यानी कि अभी भी इसके अंदर स्पीड जो है वो भरा हुआ है कूट कूट के। तो ये कर सकते हैं कि ये जो इसका कुछ स्थितियाँ में बदलाव ला सकता है। अब कंफर्मेशन यही है कि जो सिस्टम बनने की संभावना है, सिस्टम मतलब जो सिस्टम बन रहा है ये अब बहुत स्ट्रांग वहाँ तक जाने में नहीं रहेगा। लो प्रेशर एरिया हो सकता है कि रहे, लो प्रेशर एरिया रहे, हो सकता है कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया ये बंगाल खाड़ी में बने, लेकिन उसके बाद इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है, नहीं के बराबर क्या नहीं है। तो इसकी वजह से अब जाकर के बदलाव होने की संभावना पूरा है कि अब यहाँ पर वर्षा होने की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। जो वर्षा है वो बहुत कम देखने को मिल सकती है। डिप्रेशन वगैरह अगर जाता तो बहुत वर्षा होने की संभावना थी, और बेलमार्क लो प्रेशर एरिया जाता तो भी जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना थी, लेकिन अब है वो अब वर्षा होने की संभावना उस तरह की दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करें क्लाउडिंग की, यानी कि बादल कहाँ पर कैसे बने हुए हैं, देखिए जो अरब सागर का सिस्टम है वो देखिए बादल वर्षा देकर के कमज़ोर हो चुका है, मतलब कमज़ोर मतलब कि बादल वहाँ के कमज़ोर हो चुके हैं। शाम तक फिर से इंटेंसिफाई हो सकता है, बादल जो है वो इंटेंसिफाई हो सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बादलों का जो पैच है वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रभाव सिस्टम का दिखाई पड़ रहा है। यही यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर बादल जो है काफ़ी अच्छे खासे बने हुए हैं कई इलाकों में, और काफ़ी बेहतरीन बादलों का यहाँ पर जमावड़ा है वो लगा हुआ है। बाकी पूरे भारत में तो कोई ख़ास बदलाव नहीं है। और यहाँ पर देखिए उत्तरी राजस्थान वगैरह में, पंजाब के कुछ इलाके और दिल्ली वगैरह में भी कुछ इलाकों में वर्षा जो है वो नज़र आ रही है, कि यहाँ पर भी कुछ इलाकों में जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो नज़र आ रही है। देख पाएंगे यहाँ पर कुछ गरज चमक और कुछ हल्की फुल्की वर्षा नेपाल के तराई की बेल्ट वगैरह में यहाँ पर वर्षा हो रही है, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा हुई है। और आज दोपहर के समय में फिर से बादलों के बनने और वर्षा होने की संभावना, कई इलाकों में रहने की संभावना है। उसके बाद फिर यही जो है ये लास्ट स्पेल बारिश का इस सिस्टम की वजह से आने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में जो बारिश में कमी है कुछ हद तक सुधार हो सकता है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में आगे तो जाएगा नहीं। तो अब मानसून फिर से अब विदाई लेना शुरू करेगा, लेकिन अब अगर ये उत्तर प्रदेश के प्रभाव डालता है तो उत्तर प्रदेश में मानसून थोड़ा सा रुकेगा, अगर नहीं डालता है तो मानसून 4-5 दिनों में अगले यहाँ से भी विदाई ले लेगा।